हैं, जिसमें पैराजम्बल जिसे आप नाम देते हैं, PQRS, ये सारी चीजें होती हैं और काफी वेटेज जिनका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो उसमें एक टॉपिक होता है क्लोज टेस्ट। आज हम लोग उसी की चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। ओके, तो पैसेज हम लोग ले रखे हैं, फर्स्ट पैसेज, इसी को डिस्कस करेंगे। अभी इसका जो ऑप्शन है 10 क्वेश्चन है, इन्हीं को फिल करना है, फिर नेक्स्ट है। इसी तरीके से पैसेज जितना हो पाएगा आज के सेगमेंट में पैसेज को लेके देखा जाएगा। और आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट बहुत आते हैं और काफी ज्यादा क्रूशियल है। क्लोज टेस्ट कुछ और नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है 1 या 2 लाइन का, उसी का विस्तृत रूप कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट होता है। इसमें रिक्वायरमेंट होती है वर्ड पावर का बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए और ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी होनी चाहिए और सेंस डेवलप करना भी आपको आना चाहिए, यानी मीनिंग वगैरह निकलना। तो आज वही सारी चीजें हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो बच्चा पार्टी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दे। ओके, चलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शुभम जी, अंकित जी, रीना जी, संदीप जी, सूरज जी, विकास जी, ओके, शुभम जी, संदीप जी, दिलीप जी, आंचल जी। हाँ डियर, ऑफलाइन बैचेस आपके बंद हो चुके हैं और वो 16 तारीख तक जो ऑफिशियल आदेश है तब तक ऑफलाइन कोचिंग बंद रहेगी। ऑनलाइन आप पढ़ते रहिए। जो बच्चे ऑफलाइन आ जाए थे उन्हें सारा प्रोसीजर बता दिया गया है। और बाकी 8 PM डेली क्लास लाइव रहती है, इसका लुत्फ उठाइए। ओके, 12 घंटे का हमने आज या कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, डिटेल में प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट था। अभी प्रैक्टिस का होना उसमें बाकी है, तो उसका भी लुत्फ उठाते रहिए और आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करिए। आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पेपर आपका टलने वाला नहीं है, पेपर तो होगा ही होगा। जय हिंद डियर। शशि प्रकाश जी, छोटू जी, अमित जी, अभय जी, विजय जी, पीयूष जी, साजिद जी, विनीत मिश्रा जी, प्रदीप जी, अमित जी, नीलय जी, श्रद्धा जी, पीयूष जी, अभय जी, सारे बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। सारे बच्चे वीडियो, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, सब लोग वीडियो को लाइक करें और सारे बच्चे शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए ताकि सारे बच्चों तक मेरी बात पहुंच पाए। सारे बच्चे वीडियो को शेयर करिए। ओके, और आइए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही डिटेल में हम आपको समझाने और बताने वाले हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आप लोग सारे लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर तो जरूर कर दें। न्यू बैच की भी अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाली है, एकदम डोंट वरी। 2-3 दिन में बहुत धमाकेदार बैचेस आ रहे हैं। बैंक SSC का सीपेरेट बैच आ रहा है, डिफेंस में एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ये कोस्ट गार्ड जो होता है, और ये नेवी का, इसका बैच आ रहा है, और NDA और CDS का भी बैच आ रहा है। तो 3 बैच ताबड़तोड़ एक के बाद एक आ रहे हैं। SSC बैंक वगैरह का एक अलग बैच होगा और एयरफोर्स वगैरह का अलग बैच होगा और NDA CDS का अलग बैच होगा। तो डोंट वरी, एकदम टेंशन फ्री होकर आप लोग पढ़ें। 1-2 दिन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एडमिशन चालू हो गया है, एडमिशन भी होना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो नीचे नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पे आपके, उस पर कॉल करिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, या व्हाट्सअप करिए। ओके, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए, लिखा है वी ऑल हैव रेड द स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स एंड अ बियर। वी ऑल हैव रेड, हम लोगों ने पढ़ रखा है, या हम सभी लोगों ने सुन रखा है या पढ़ रखा है, द स्टोरी, उस कहानी को, ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्तों, एंड अ बियर, एक भालू और 2 दोस्तों की कहानी को हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है, या हम लोगों ने पढ़ा है या पढ़ चुके हैं। वंस, एक बार, 2 फ्रेंड्स, एक बार 2 दोस्त, वर मतलब वर पासिंग थ्रो। पासिंग थ्रो, ये पास थ्रो एक फ्रेजल वर्ब होती है। पास थ्रो, पास थ्रो का मतलब कहीं से होकर जाना, यानी कहीं से होकर गुजरना। वंस, एक बार, 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त, वर पासिंग थ्रो, गुजर रहे थे, आ फॉरेस्ट, एक जंगल से। अब जंगल डेंजरस था कि जंगल घना था कि क्या था, वो ऑप्शन में फिर देखेंगे तो पता चलेगा। अभी तक के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम मीनिंग निकालने का प्रयास करें, वी ऑल हैव रीड द स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स एंड अ बियर। वी ऑल मतलब हम सभी लोग, हैव रीड पढ़ चुके हैं या पढ़ लिए हैं, द स्टोरी, उस कहानी को, ऑफ 2 फ्रेंड्स एंड अ बियर, एक भालू और 2 दोस्तों की कहानी को हम सभी लोगों ने पढ़ लिया है या पढ़ चुके हैं या पढ़े हैं। कौन सी कहानी की? वंस, एक बार, 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त, वर पासिंग थ्रो आ फॉरेस्ट, एक जंगल से होके गुजर रहे थे। अभी पूछेगा जंगल कैसा था, वो ऑप्शन के हिसाब से हम फिल करेंगे। ऑल ऑफ सडन, ये एक फ्रेज है।
ऑफ ऑल सडन का मतलब अचानक, ओके, या तभी। आ बियर, ध्यान दीजिएगा, ऑल ऑफ अ सडन ये एक फ्रेज है, कई बार सडन या आप को भरने के लिए भी क्लोज टेस्ट में आ जाता है, तो ऑल ऑफ अ सडन मतलब तभी या अचानक। आ बियर एक भालू, केम आउट बाहर आया, केम मतलब आया, आउट मतलब बाहर, ऑफ इट्स केव, केव मतलब होती है गुफा, अपने गुफा से तभी एक भालू बाहर आया। इट मतलब या छोटे मोटे जानवरों के लिए, लोअर एनिमल्स के लिए इट का यूज करते हैं, तो इट बिगैन तो इसने शुरू कर दिया, टू कुछ भी रहा होगा। बोथ मतलब दोनों, यानी जो दोस्त थे दोनों, बोथ दो के लिए लगता है, दो से अधिक के लिए आल लगाते हैं। फेल्ट मतलब महसूस किया, टेरिफाइड, टेरिफाइड मतलब डरा हुआ, दोनों ने बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस किया, यानी कुल मिला के दोनों भालू को देख के दोनों बच्चे या दोनों जो दोस्त थे डर गए। द फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड ये इडियम है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है स्वार्थी दोस्त, स्वार्थी दोस्त, अच्छा दोस्त नहीं, ट्रू दोस्त नहीं, क्लोज फ्रेंड नहीं, बोसम फ्रेंड नहीं, स्वार्थी दोस्त, जो आपके साथ स्वार्थवश जुड़ा है, जब उसका स्वार्थ निकल जाएगा आपको छोड़ के चला जाएगा। द फेयर वेदर फ्रेंड, तो जो स्वार्थी मित्र था या दोस्त था, रैन मतलब दौड़ा, एंड मतलब और, क्लाइम्ड अप, क्लिम अप नहीं क्लाइम पढ़ते हैं, क्लाइम अप। अब क्लाइम के साथ ऊपर चढ़ने के लिए हमेशा अप लगता है, नीचे उतरने के लिए हमेशा डाउन लगता है, तो क्लाइम अप और क्लाइम डाउन होता है। तो क्लाइम अप मतलब ऊपर चढ़ा, अ टाल ट्री एक बड़े से पेड़ में, एक कोई बड़ा सा या लंबा सा पेड़ था, जो उसमें से स्वार्थी वाला दोस्त था जल्दी से दौड़ के गया, खिड़बिड़ खिड़बिड़, और इस पे चढ़ गया। द अदर, अब द लगा है तो डेफिनेट बता रहा है, द अदर जो दूसरे थे, एक तो पेड़ पे चढ़ गया, एक तो जो दूसरा वाला बचा, लेड मतलब लेटा दिया, हिमसेल्फ अपने आप को, ऑन द ग्राउंड उसने अपने आप को ग्राउंड पे लेटा दिया, यानी ग्राउंड में जमीन पे लेट गया। एक पेड़ पे चढ़ गया स्वार्थी वाला, और जो एक बचा उसने अपने आप को जमीन पे लेटा दिया, यानी जमीन पे वो लेट गया। एंड और टू बी होना, डेड, और उसने ऐसा महसूस कराया कि टू बी डेड वो मर गया, कुछ ऐसे इस तरीके से लेट गया सांस वगैरह रोक के। द बियर, वह जो भालू था, द बियर मतलब वही वाला भालू जब अभी जिसकी बात हुई थी। दोबारा हम सेंटेंस में जब किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो दोबारा सेंस में वो डिफिनेट हो जाता है, इसलिए आर्टिकल द डिफिनेट आर्टिकल आता है द। द बियर केम, जो भालू था, केम मतलब आया, एंड मतलब और, हिम मतलब उसे, हिम फार डेड, उसे डेड मरा हुआ को समझ के, एंड वेंट अवे, वेंट चला गया, अवे मतलब दूर, और उसको जो लेटा था सांस रोक के ऐसा लग रहा था जैसे मर गया है, तो उसको भालू आया होगा, सूंघा होगा और उसे रियलाइज हुआ कि मर गया, तो उसे छोड़ के वो चला गया। नाउ अब द फेयर वेदर फ्रेंड, वह स्वार्थी दोस्त, क्लाइम डाउन यानी पेड़ से, क्लाइम डाउन द ट्री उस पेड़ से नीचे उतरा, एंड और, सेड मतलब पूछा, टू हिज फ्रेंड अपने दोस्त से, वाट की क्या, वाट डिड द बियर कि भालू ने, इनटू योर ईयर्स तुम्हारे कानों में भालू ने क्या कहा। जो स्वार्थी वाला दोस्त अपने दोस्त को छोड़ के पेड़ पे चढ़ गया, अब जब भालू चला गया तो लौट के आया और उसने पूछा ये बताओ कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था या क्या फुसफुसा रहा था। ही आंसर्ड, जो स्वार्थी दोस्त ने, जो दूसरा था अदर वाला, ही आंसर उसने उत्तर दिया, दैट की द बियर वह भालू, हैड एडवाइस सलाह दिया था या दिया है, हिम मतलब उसको, टू ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड कि जो स्वार्थी दोस्त होते हैं उनसे, अभी क्या आएगा अभी ऑप्शन में पता चलेगा, दे वर मोर डेंजरस कि ये जो स्वार्थी दोस्त होते हैं, दे वर मोर डेंजरस, मोर मतलब बहुत, डेंजरस मतलब खतरनाक, देन स्नेक यानी जो स्वार्थी दोस्त होते हैं वो सांपों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, ऐसा भालू ने मेरे से कहा, ऐसा दोस्त ने अपने स्वार्थी वाले मित्र से बताया जब उसने पूछा कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। आ ट्रू फ्रेंड एक सच्चा दोस्त, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड ये फ्रेज है, इसका बहुत यूज होता है इंग्लिश में। ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ। अ ट्रू फ्रेंड एक जो सच्चा दोस्त होता है, इज द मेडिसिन वो दवा होता है, ऑफ लाइफ जीवन का, यानी जो एक सच्चा दोस्त होता है वो जीवन का दवा होता है, यानी हर समय आपकी सहायता या मदद करता है।
फिर कह रहा है ही मतलब हुआ सच्चा दोस्त। स्टैंड बाई ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हेल्प करना, यानी हर समय आपके सामने आपकी सहायता करना या सपोर्ट करना या हर समय आपके साथ खड़ा रहना। तो ही स्टैंड बाई फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है मदद करना। अस, तो ही स्टैंड विथ अस, वो हमेशा हम लोगों के साथ खड़ा रहता है या हम लोगों की मदद करता है। कौन? जो अच्छा दोस्त होता है, सच्चा। इन एंड और, वो मतलब दुख होता है, अभी बताऊंगा। वी एंड वो एक इडियम होता है सुख दुख। थिक एंड थिन का मतलब भी होता है सुख और दुख चाहे जैसी परिस्थिति हो। तो जबकि एक जो सच्चा दोस्त होता है वो आपके सुख और दुख में हर समय आपका साथ देता है। आर ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त, हिज ओन प्लेजर, वह हम अपने, ओन मतलब खुद, हिज मतलब अपने, प्लेजर मतलब खुशी, वो अपनी खुद की खुशियों को कुर्बान कर देता है, ऐसा कुछ ही बता रहा है। एंड कन्वेनियंस, और सुविधाएं, कन्वेनियंस मतलब सुविधा, सुख सुविधा आप बोलते हैं ना, वही। फॉर द सेक ऑफ, सेक मतलब होता है के खातिर, कहते नहीं फॉर गॉड सेक, भगवान के खातिर मुझे छोड़ दो, तो के खातिर। हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के खातिर। ये रहा कहानी का सिनेरियो। अगर इस कहानी की हम बात करें तो ये कहानी बेस्ड ऑन है दो दोस्तों की और एक भालू की। कहानी कुछ ऐसी है कि दो दोस्त रहते हैं और एक बार जंगल से होके वो गुजर रहे होते हैं, तभी एक अचानक भालू आ जाता है उस जंगल से, और उस भालू को देख के दोनों घबरा जाते हैं। उनमें से एक स्वार्थी दोस्त होता है, खिड़बिड़ करके पेड़ पे चढ़ जाता है, और जो एक बच जाता है बेचारे को छोड़ के भाग जाता है वो। अब वो अपनी बुद्धि उद्धि लगाता है और जमीन पे अपने आप को लेटा लेता है और ऐसे लेट जाता है जैसे वो मरा है। ऐसा उसने सुन रखा होगा कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता। फिर भालू आता है, उसकी बॉडी वॉडी को सूंघता है, कान के पास जाता है, और फिर उसे ऐसा रियलाइज होता है कि आदमी मरा है, तो भालू की फितरत है वो मरे हुए आदमी को नहीं खाता, तो फिर दूर चला जाता है। फिर जो पेड़ पे चढ़ा हुआ स्वार्थी मित्र था वो खड़बिड़ करके नीचे आता है और उससे पूछता ही, बताओ यार तुम्हारे कान में भालू का फुसफुसा रहा था। तो दोस्त बताता है कि कह रहा था कि जो एक डेंजरस दोस्त होता है, स्वार्थी दोस्त होता है, वो स्नेक सांपों से भी ज्यादा जहरीला या खतरनाक होता है। जबकि दूसरी तरफ उसने बताया कि जो एक सच्चा दोस्त होता है वो एक दवा की तरह काम करता है, वो हमेशा आपकी मदद करता है और अपनी सुख सुविधाओं को भी वो त्याग देता है अपने दोस्त के लिए, वही सच्चा दोस्त होता है। ये था इस कहानी का या इस फ्रेज का, ये आर्टिकल्स का, ये था पैसेज का आपका क्या, यही था बैकग्राउंड, यही थी थीम। और इसी के आधार पे हम लोगों को क्या भरना रहेगा, ये 10 जो ऑप्शन है 5-5 करके, इन्हीं को भरना रहेगा। तो थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग ये बता दीजिए कि इसका गिस्ट समझ आपको आया कि नहीं, मैं आपके कमेंट को नोटिस कर रहा हूँ। दीपक जी, ममता जी, संदीप जी, जीत जी, अरविंद जी, पीयूष जी, ब्रिजेश जी, चलिए ब्रिजेश जी धन्यवाद। और 9 बजे तक ये क्लास चलेगी, 8 से 9। बिल्कुल बिल्कुल, आप पीछे करके देख लीजिएगा, ये चीजें तो पड़ी रहेंगी। सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। यादव अनुराग जी कह रहे हैं सही है, अहमद जी, संदीप जी, आयुषी जी, शुभम जी, छोटू जी, वैशाली जी, महेश जी, डाडा डाडा डाडा, दिशा जी, बहुत, खुशबू जी, शशि जी, यादव जी, आयुष जी, पवन जी, कमलाकांत जी, अतुल जी, उत्कर्ष जी, अनुराग जी, प्रिंस जी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सब सर सही है, समझ आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, तो बच्चा पार्टी अगर समझ आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आपकी पहली भी क्लास होगी तो भी इतना स्लोली इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि आशा है कि समझ में जरूर आएगा, और अगर अब्बो ना आया तो कसम से कब्बो ना आएगा। फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग वीडियो को लाइक करिए और एक साथ सारे लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बातें पहुँच जाएं। आइए अब देखते हैं कि पहले ऑप्शन में क्या लगाना है, दूसरे ऑप्शन में क्या लगाना। सारे लोग, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, सारे बच्चे शेयर कर दें एक बार। चलिए मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, सारे बच्चे वीडियो को क्या करें, सब के सब बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादातर लोगों के पास, ज़्यादातर बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि अमर सर आज बहुत ही बेहतरीन क्लास ले रहे हैं जो कि बेस्ड ऑन है टोटली नॉन ग्रामेटिकल सेक्शन। और आज की जो क्लास है वो उसमें डिस्कस किया जा रहा है क्लोज टेस्ट, जो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का विषय होता है ये एक टॉपिक। चलिए आइए देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वायलेट मतलब होता है नियम कानून का उल्लंघन करना,
प्रिकैरियस मतलब होता है भैया खतरनाक, प्रिकैरियस सिचुएशन वगैरह के लिए लगता है, इसका मतलब होता है खतरनाक। और वायलेट मतलब उल्लंघन करना, हिंदी आप लोग लिख लीजिए, वायलेट मतलब उल्लंघन करना नियम कानून का, प्रिकैरियस मतलब खतरनाक कोई सिचुएशन वगैरह, डेंस मतलब घना होता है, डेंस आबादी या डेंस फॉरेस्ट जंगल वंगल के लिए घना यही वर्ड लगेगा, और आंसर में भी अभी ले चलते हैं यही लगेगा। पग्नेसियस झगड़ालू या ईर्ष्यालु होता है, खासकर बच्चियों के लिए लगता है, जो बहुत ज्यादा झगड़ालू औरतें होती हैं उनके लिए, तो पग्नेसियस मतलब झगड़ालू होता है। फेरोसियस मतलब उग्र होता है, हिंसक होता है, फेरोसियस डॉग वगैरह, तो फेरोसियस मतलब उग्र हो गया, पग्नेसियस मतलब झगड़ालू हो गया। फेरोसियस जानवरों के लिए भी लगता है, पग्नेसियस बच्चियों के लिए या औरतों के लिए भी लगा सकते हैं। डेंस घना जंगल होता है, प्रिकैरियस खतरनाक सिचुएशन होती है, वायलेट उल्लंघन करना नियम कानून का। वोलेटाइल है क्या? वायलेट नहीं है, ये वोलेटाइल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वायलेट होता तो उल्लंघन करना, ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब अस्थिर होता है, कैप्रिसियस टाइप के, जो अपनी बात पे स्थिर न रहे, कहे कुछ और करे कुछ। ओके, तो ये हो गया। अब आइए ले चलते हैं आपको हम सपनों की दुनिया में, और यहाँ पे आप देखिए क्या आएगा, क्या फिल होना है। खूब अच्छे से समझिए, खूब अच्छे से करिए। जो चीजें लगता है कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि उन्हीं चीजों में आप अन्य बच्चों से, अपने कंपटीटर से क्या कर पाएंगे, बढ़त बना पाएंगे, है कि नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि वी ऑल हैव रेड द स्टोरी ऑफ ट्रू फ्रेंड, हम सभी लोगों ने दोस्तों की कहानी को सुन रखा है। दो दोस्त और एक भालू की कहानी को सुन रखा है। वंस एक बार टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू, एक बार दोनों दोस्त गुजर रहे थे आ फॉरेस्ट, एक जंगल। अब जंगल कैसा रहा होगा, डेंस घना रहा होगा ना, घना जंगल। तो आप देखिए पहले वाले में क्या लगेगा डियर, पहले वाले में आपका डेंस आएगा, यानी सी ऑप्शन। ओके, अब दूसरे में देखिए, साउंड का मतलब चिल्लाना होता है, रोर का मतलब जैसे किसी के ऊपर आप बहुत तेज चिल्ला रहे हैं तो ये साउट हो गया। रोर मतलब दहाड़ना हो गया, जैसे शेर वगैरह रोर करते हैं। फिर मतलब होता है पक्षियों का चहचहाना, पक्षी लोग होते हैं ना, चहचहाना, चहचहाना या चिचियाना, जो भी बोले पक्षियों के लिए। और ब्लीड का मतलब तो मिमियाना होता है, मिमियाना, 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 जैसे बकरी वगैरह भेड़ वगैरह मिमी आती है ना, उनकी आवाज को। और ग्रंट मतलब होता है गुर्राना, भालू वालू गुर्राता ही है, गुर्राना। तो देखिए ई का मतलब ग्रंट गुर्राना, ब्लीड मतलब चिचियाना, और मतलब चहचहाना, रोर नहीं मिमियाना होता है, ब्लीड मतलब है, रोर मतलब रोर करना, दहाड़ना वगैरह। साउट मतलब चिल्लाना, चिल्लाते आप किसी व्यक्ति पे हैं। शेर वगैरह रोर करता है, पक्षियां चहचहाती हैं, बकरी वगैरह मिमियाती हैं, और ये जो होते हैं भालू वालू गुर्राते हैं। तो भालू की ही बात है, तो दूसरे वाले में ई ऑप्शन आएगा। मुझे आशा है कि सारे बच्चों को समझ आ रहा होगा। अगला तीसरा ऑप्शन देखिए, क्विक मतलब तेज होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। चाहे कोई चीज तेज हो किसी चीज में, चाहे किसी व्यक्ति का दिमाग तेज हो, ये क्विक एडजेक्टिव है। हार्ड एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, खास बात यह है कि हार्ड एडवर्ब भी होता है। हार्ड ना, ही वर्क हार्ड, तो वर्क को डिस्क्राइब कर रहा है यानी एडवर्ब, और ही हार्ड वर्कर, तो हार्ड यहाँ पे वर्कर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ही इज हार्ड वर्कर, तो वर्कर नाउन है, तो हार्ड एडजेक्टिव हो गया, यानी हार्ड एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। टूवर्ड का मतलब होता है की तरफ, ही इज कमिंग टूवर्ड मी, हालांकि टूवर्ड कम यूज होता है, टूवर्ड्स ज्यादा यूज होता है। टूवर्ड्स ब्रिटेन का में फॉलो किया जाता है, टूवर्ड अमेरिकन है, और दोनों का मतलब होता है की ओर या की तरफ। फॉर पर्पज बताता है के लिए, आई बॉट अ बैग फॉर मोहन। निम्बल फुर्तीला होता है, एनर्जेटिक होता है, तो निम्बल फुर्तीला हो गया, फॉर मतलब के लिए हो गया, टूवर्ड मतलब की तरफ या की ओर हो गया। हार्ड एडवर्ब है, हर जगह लग जाएगा, क्विक तेज या एडजेक्टिव है। अब आइए तीसरे में ऑप्शन की बात करते हैं। ऑल ऑफ सडन अचानक, अ बियर केम आउट ऑफ इट्स केव, अचानक एक भालू अपनी गुफा से निकल के बाहर आया। इट बिगैन टू ग्रांट, उसने गुर्राना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। बोथ फेल्ट टेरिफाइड, दोनों जो दोस्त थे वो डर गए। अभी तक की कहानी ये है। आगे क्या कह रहा है, द फेयर वेदर फ्रेंड, वो स्वार्थी दोस्त, रैन मतलब दौड़ा, एंड क्लाइम अप अ टॉल ट्री, और तेजी से दौड़ के एक बड़े से पेड़ पे, लंबे से पेड़ पे चढ़ गया। अब एक बात बताओ मेरे को, रैन ये वर्ब है, रन रैन रन होता है, तो रैन वर्ब है। कैसे दौड़ा, हार्ड तेज दौड़ा, तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए। तीसरे ऑप्शन में आपको एडवर्ब चाहिए, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। ये टू वर्ड आपका प्रीपोजिशन हो गया, ये गया।
फार प्रीपोजिशन हो गया, निम्बल फुर्तीला होता है, एडजेक्टिव है, ये भी गया, और क्योंकि एडजेक्टिव है ये भी गया, तो एक ही पूरे ऑप्शन में एडवर्ब है और वो है हार्ड, यानी बी ऑप्शन सही होगा। और कह रहा है ही रैन हार्ड, तेजी से दौड़ा, एंड क्लाइम अप अ टाल ट्री, और उस लंबे से पेड़ पे चढ़ गया। ओके, फिर देखिए द अदर लेड हिमसेल्फ, और दूसरा वाला अपने आप को लेटा दिया, बिछा दिया, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे, एंड टू बी डेड, और ऐसे लेट गया जैसे मानो वो डेड कर गया हो, यानी मर गया हो। तो चौथे में आंसर चाहिए, चौथे में आंसर पे आते हैं। क्या क्या लिखा है? अलार्म का मतलब डरा हुआ, भयभीत, अलार्म। ओके, पोजीशन मतलब होता है, पोजीशन से बना है, तैनात, पोजीशन मतलब तैनात। फ्राइटेंड चाइल्ड आपने सुना होगा, डरा हुआ, इसका भी मतलब होता है। प्रिटेंडेड मतलब बहाना बनाना, प्रिटेंड करना, उसने अपने आप को ऐसे दिखाया, ऐसे बहाना बना लिया, ऐसे लेटा लिया जैसे मानो वो मर गया हो, तो यहाँ प्रिटेंड मतलब बहाना बनाया। प्रिज्यूम का मतलब कल्पित करना, कोई चीज काल्पनिक बातों को लेके क्या करना, कहीं ना कहीं एज्यूम करने के सेंस में है, यानी कल्पित करना, कल्पना से रिलेटेड है। तो उसने बहाना बनाया ना कि मानो वो डेड कर गया हो, तो ये ऑप्शन आपका डी वाला अप्रोप्रिएट होगा कि प्रिटेंडेड, उसने प्रिटेंड ऐसा दिखाया, ऐसा बनाया बहाना जैसे वो मर गया हो। अब पचमे में आते हैं, बड़ा पैसेज है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। द बियर केम, भालू आया, कम केम कम होता है, सेकंड फॉर्म आया, एंड मतलब और, हिम मतलब उसे, आया और उसे। अब भालू आएगा तो करेगा का, आइए देख लेते हैं। पचमा ऑप्शन स्निप्ड का मतलब होता है सूंघना, सूंघना, भालू आया सूंघा होगा, हो सकता है। टेस्ट नहीं करेगा भाई, टेस्ट तो तब करता जब खाता, तो ये तो होगा नहीं। अप्रोच मतलब पास आना, तो केम लिखा तो है, ही केम, वो आया, तो आने की मीनिंग हो गई ना केम। अब अप्रोच लगा दोगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं। रीच पहुंचा, केम लगाए हो तो ये भी नहीं आएगा। टच छुआ, भालू आएगा टच करेगा कि स्निप करेगा, कॉमन सेंस की बात, उसने सूंघा होगा कि मरा है कि नहीं मरा, टच नहीं, तो टच भी हट गया। तो आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए हुआ कि उसने क्या किया, स्निप किया, मतलब सूंघा। द बियर केम, भालू आया, एंड स्निप हिम, और उसको सूंघा। फिर छठा है ही मतलब हुआ, हिम फार डेड एंड वेंट अवे, उसने, एक फ्रेज होता है टुक, ही टुक हिम फार डेड, टुक हिम फार डेड, इसका ये मतलब है मरा हुआ मानना, मरा हुआ मानना, मरा हुआ मानना। तो ही टुक हिम फार डेड, उसने उसे मरा हुआ मान लिया, एंड वेंट अवे, और दूर चला गया। तो ये जो आपका छठा ऑप्शन था, आइए ढूंढते हैं। मेक मतलब बनाना, ये नहीं होगा। फाउंड मतलब पाना, ये नहीं होगा। फेल्ट महसूस करना, ये नहीं होगा। कंसीडर समझना या विचार करना, ये भी नहीं होगा। ये टुक लगा देंगे तो फ्रेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। तो ही टुक हिम फार डेड, उसने उसे मरा हुआ मान लिया, एंड वेंट अवे, और चला गया। फिर है नाउ मतलब अब, द फेयर वेदर फ्रेंड, वो स्वार्थी दोस्त, क्लाइम डाउन, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लाइम के साथ प्रीपोजिशन कई बार पूछ लेता है। ऊपर चढ़ने के लिए क्लाइम अप, उतरने के लिए क्लाइम डाउन। क्लाइम डाउन आया, द ट्री उस पेड़ से, एंड सेड टू हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त से कहा, व्हाट डिड द बियर इनटू योर ईयर्स, तुम्हारे कानों में भालू ने क्या कहा, ऐसा उस दोस्त ने पूछा। तो 7वां नंबर देखते हैं। साउंड मतलब आवाज करना, पोर मतलब उड़ेलना, खासकर जैसे बरसात बहुत तेज होने लगती है तो इंद्र देवता ने पानी पोर कर दिया, उड़ेल दिया। या कई बार जग से आप ग्लास में पानी उड़ेलते हैं तो उसको पोर बोला जाता है, तो उड़ेलना इसका मतलब होता है। मटर मतलब धीरे धीरे आवाज में बड़बड़ाना, खासकर गुस्से में, लेकिन इतना तेज बोल रहे हो कि सामने वाले को सुनाई ही नहीं दे रहा कि क्या है, लेकिन रियलाइज हो रहा कि कुछ बड़बड़ा रहा। जैसे पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो पत्नी बर्तन वर्तन को पीटते हुए क्या कहते हैं, इस आदमी से शादी करने से तो अच्छा ऐसा था कि हम बर्तन से शादी कर लेते, लोटा बेलन से शादी, ढक्कन से शादी कर लेते, ऐसे बड़बड़ करना, तो वही है मटर। अगला है विस्पर, बहुत अच्छा वर्ड है, ये बहुत एग्जाम में आता है। इसका मतलब किसी के कान में कुछ फुसफुसाना, फुसफुसाना। ओके, ये इसका मतलब होता है। अब पुट मतलब रखना, तो यही आंसर डी वाला लगेगा। वही तो पूछ रहा था कि बताओ जब भालू आया था तो डिड द बियर विस्पर इनटू योर ईयर्स, तुम्हारे कानों में वो क्या फुसफुसाया था, ये पूछ रहा है। ही आंसर दैट, उसने उत्तर दिया, दैट की द बियर हैड एडवाइस, की भालू ने सलाह दी है, ही मतलब उसको, टू ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड, को जो स्वार्थी दोस्त होते हैं उनसे रहे। अब का रहे 8 नंबर में आइए। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ, इनवियस मतलब होता है ईर्ष्यालु, इनवी एक वर्ड होता है ईर्ष्या उससे बना है,
प्राउड मतलब गर्व या घमंड होता है, और वेवर का मतलब जागरूक या सावधान होता है। तो यही लगेगा, उसने कहा कि स्वार्थी दोस्तों से सावधान रहें, चौकन्ना रहें, तो यही इसका आंसर लगेगा। फिर देखिए, तो यहाँ लगा लेंगे टू वेवर ऑफ, वैसे भी वेवर अवेयर के साथ आप लगता तो इसके थ्रू भी आप समझ सकते थे। कुछ ने क्या कहा कि टू वेवर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड, कि स्वार्थी दोस्तों से सावधान रहें। दे वर मोर डेंजरस देन स्नेक, ये जो स्वार्थी दोस्त होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं अपेक्षाकृत सांप, यानी सांप थोड़ा कम खतरनाक होते हैं, उनसे भी खतरनाक होते हैं स्वार्थी दोस्त। आर ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त, ऑन द अदर हैंड, इसको पहले पढ़ लीजिए तो मीनिंग बढ़िया आएगी। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ एक सच्चा दोस्त जो होता है, इज द मेडिसिन, वह ऑफ लाइफ, वह जीवन का मेडिसिन होता है, यानी एक दवा की तरह आपका काम करता है। ही स्टैंड बाई, वह हमेशा मदद करता है अस, हम लोगों की। इन एंड वो, अब ये एक फ्रेजल, ये आपका एक ईडियम है, मैं आपको बता दूं। अब आइए, नाइट्स मतलब रात, ये नहीं होगा। सीजन मतलब मौसम, ये नहीं होगा। स्कैरसिटी कमी, वर्ड पावर में बताए थे स्कार की सिटी है तो स्कैरसिटी कमी, ये भी नहीं होगा। डेज दिन, ये भी नहीं होगा। आपका एक वर्ड है व्हील, एक ईडियम होता है व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब होता है भैया सुख और दुख। व्हील एंड वो ये एक ईडियम है, सुख और दुख, सुख और दुख। तो ये जिस बच्चे को ईडियम ये पता रहा होगा वही बच्चा कर पाएगा, जिन्हें नहीं पता रहा होगा नहीं कर पाएंगे। तो व्हील एंड वो का मतलब होता है सुख और दुख, तो इसीलिए वो इधर दिया था तो उधर व्हील आ जाएगा, तो 9वें में व्हील लगेगा। व्हील एंड वो यानी सुख और दुख। थिन और थिक और थिन का मतलब यही होता है हर परिस्थिति में। तो जो एक सच्चा दोस्त होता है वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है सुख और दुख में या हर एक परिस्थिति में। आर ट्रू फ्रेंड, एक जो सच्चा दोस्त होता है, हिज ओन प्लेजर, वो अपनी खुद की खुशियों को कुछ करता है, एन कन्वीनियंस, और अपनी सुख सुविधाओं की चीजों को करता है, फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की खातिर। अब ये रहा आपके पास ऑप्शन। फारगोज मतलब त्यागना या छोड़ना, त्यागना या छोड़ना, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे एग्जैक्ट यूजेस पता होना चाहिए, क्या त्यागना क्या छोड़ना। त्यागना या छोड़ना, सुख सुविधा जितनी भी चीजें आपकी होती हैं, खासकर जिसमें आपका फायदा हो, एडवांटेज वाली चीजों को छोड़ देना, इंटरटेनमेंट वाली चीजों को छोड़ देना। यानी फारगोज छोड़ना या त्यागना तो होता है, लेकिन खुशियों को छोड़ देना, लाभ को छोड़ देना, उस चीज के लिए लगाते हैं। डिस्कार्ड मतलब भी त्यागना या छोड़ना होता है, लेकिन ये जैसे डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर, फेंका हुआ न्यूज़पेपर, कोई खराब चीज है, खासकर पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह जिसमें आप लोग खाना वाना खा के फेंक देते हैं, उन चीजों को डिस्कार्ड किया जाता है। मिटिगेट्स कम होता है, कम करना। मिटिगेट दुख तकलीफ दर्द या किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करने के लिए मिटिगेट लगाते हैं। डायरेक्ट मतलब कोई चीज डायरेक्ट करना, निर्देशित करना, या फिर डायरेक्ट सीधा के भी सेंस में होता है। एबंडन मतलब भी छोड़ना या त्यागना, लेकिन किसी चीज को परमानेंटली त्याग देना वो एबंडन है। खासकर जैसे चोर वगैरह पुलिस को देख के गाड़ी छोड़ के हमेशा के लिए भाग जाते हैं, ये एबंडन है। तो इसमें क्या लगेगा भैया, यही लगेगा फारगोज, 10 का ए नंबर। क्यों? क्योंकि उसने कहा एक जो सच्चा दोस्त होता है अपनी खुद की खुशियों और सुख सुविधाओं को त्याग कर देता है, तो फारगोज लगेगा। तो ये रहा आपका 10 पैसेज, और मुझे आशा है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल जो आपका है इंग्लिश विद अमर सर, उसमें इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी।